हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हॉर्मोन्स, ये है फंक्शन। ये परफॉर्म करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर आता है ट्रांसपोर्टिंग गैसेस, जो हमारे बॉडी में गैशियस एक्सचेंजेस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है टू फ्रॉम द फूड वी डाइजेस्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, जिनको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं या वो सर्कुलेट करते हैं। वेस्ट जो हमारे बॉडी में जनरेट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, और हॉर्मोन्स जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन और फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये सारा सब कुछ आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सेकेंड है, आप ये देख सकते हैं फीचर्स क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स जनरली हैव 3 मेन फीचर्स। फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल, जैसे कि ब्लड या हीमोलिम्फ। ये जो है ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजन और बाकी अदर मिनरल्स बॉडी को। सेकेंड इज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड है ये किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। एंड द सेकेंड इज द हार्ट टू पंप द फ्लूइड थ्रू द वेसल्स। ये 3 फीचर्स हैं इसके जो हेल्प करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करने में। Types of circulatory system. Animals that have a circulatory system have one of the two kinds. 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू एन ओपन बॉडी चैम्बर। जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है बॉडी में वो ओपन होता है, कि वो किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जा रहा होता है। क्लोज इज फ्लूइड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। और क्लोज में क्या होगा, जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा थ्रू वेसल्स, ब्लड वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू ही होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आप ये देख सकते हैं। और फर्स्ट इज ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट मॉलस्क हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं आपके कीड़े मकोड़े, ये ग्रास हॉपर्स हुए, और ये मॉलस्क में आएगा आपका स्नेल हो गया, यूनियो हो गया। ये सारी चीज़ें आप कहेंगे मॉलस्क में। इन सब में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हार्ट्स होते हैं। एज सच हार्ट नहीं, बिकॉज ह्यूमंस में हार्ट जो है हेल्प करता है सर्कुलेशन में, इसलिए जो है इनमें भी जो छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनको हार्ट से हमने डिफाइन किया इसको। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे चैम्बर्स, ये है ये है नंबर ऑफ स्मॉल हार्ट्स। और ये जो फ्लूइड होता है ये किस में होता है, हीमोसील कैविटी होती है उसमें, ये हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन लोगों में। हमारे में हीमोग्लोबिन कहते हैं, इन लोगों में हीमोलिम्फ कहते हैं। देखिए सेकेंड इज हीमोलिम्फ इज कंटेन्ड इन अ बॉडी कैविटी, द हीमोसील, अ सीरीज ऑफ हार्ट सर्कुलेट्स द फ्लूइड। आप देख सकते हैं ये हीमोसील है, कैविटी जहाँ पे हीमोलिम्फ, ये ब्लू कलर का पार्ट है, ये हीमोलिम्फ है ये। और ये जो है कौन सर्कुलेट कर रहा है, ये छोटे छोटे हार्ट्स। ये किस में पाया जाता है, ऑर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क में। सेकेंड इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, वर्टिब्रेट्स, एनालिड्स, वर्म्स एंड अ फ्यू मॉलस्क हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मॉलस्क में भी कुछ ऐसे मॉलस्क हैं जिसमें ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स मीन्स ह्यूमन बींग्स, और एनालिड्स में एंड वर्म्स। Body is moved through blood vessels by the heart's action. It does not come in direct contact with body organs. Means इसमें blood openly नहीं flow करता और ना ही डायरेक्टली किसी ऑर्गन के संपर्क में आता है। इसमें ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करते हैं, और ऑर्गन्स को जो भी प्रोवाइड करना होता है थ्रू ब्लड, वो जो है वेसल्स के थ्रू ही जाते हैं। Now comes, why does an open circulatory system limits the body size? इसका मतलब है क्यों जिसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं उनकी बॉडी का साइज बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा होता है।
लाइक हमने पढ़ा ऑर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े जो हैं इनमें। फर्स्ट इज हार्ट इज़ टू स्मॉल फॉर ग्रोथ। पहली बात तो इसमें हार्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए इतना ज़्यादा ब्लड का पंप भी नहीं होता, और ना ये कि ऑर्गन्स को सारे ऑर्गन्स को डेफिनेट चीज़ें मिल रही हैं, डेफिनेट न्यूट्रिएंट्स, डेफिनेट ऑक्सीजन मिल रहा है फॉर द डेवलपमेंट। सेकेंड इज टू लिटिल ब्लड टू सपोर्ट अ लार्जर एनिमल। ब्लड जो इसमें इनमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, which is not sufficient for a proper growth and development of a organism, जो कि it's not. Second is less efficient in moving oxygen to body tissues. Obviously if the hearts are very low, वेरी स्मॉल, हार्ट्स बहुत छोटे हैं और हीमोलिम्फ भी बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कम ऑक्सीजन पहुंचेगी सारे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में और कम डेवलपमेंट होगा। फोर्थ इज हीमोसील मस्ट बी शेड फॉर ग्रोथ। और इसमें जो हीमोसील है, वो जो कैविटी, वो समय समय पे शेड होती रहती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ। नाउ कम्स कॉम्पोनेंट, ब्लड का कॉम्पोनेंट। ये देख सकते हैं टॉपिक ब्लड स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट, ब्लड इज मेड अप ऑफ 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा, अ लिक्विड पोर्शन। सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स। थर्ड इज वाइट सेल्स एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज। आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, मीन्स जब ये फुली ग्रोन हो जाते हैं, इनके लाइफ स्पैन के लास्ट स्टेज पे एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस जो है वो लूज कर जाते हैं, मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल वंस दे रीच अ मैच्योरिटी। सेकेंड इज मेकअप अबाउट 99% ऑफ ब्लड सेलुलर कॉम्पोनेंट। हमारे ब्लड में 99% कॉम्पोनेंट इन्हीं का होता है, सेलुलर कॉम्पोनेंट आरबीसीज का ही होता है। Third is red color is due to hemoglobin. Heme part, I told you, heme part denotes red color and globin is protein. Now comes hemoglobin. First is hemoglobin is a complex protein made up of 4 protein strands plus iron rich heme group. देखिए आपको दिखाती हूँ, ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जिसमें ये रेड कलर पार्ट इज आयरन, रेड कलर बीच में देख रहे हैं, और ये जो येलो कलर है ये हीम पार्ट है, और ये जो स्ट्रैंड्स देख रहे हैं आप, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट जो मैंने बोला था आपका हीमोग्लोबिन का, ये हीम पार्ट है, और ग्लोबिन इज ये प्रोटीन, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो ये प्रॉपर, एंड दिस आयरन प्लस हीम ग्रुप, ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो है प्रोवाइड करता है कलर ब्लड को, ये छोटे छोटे। Each hemoglobin molecule can carry 4 oxygen atoms. The presence of oxygen turns hemoglobin bright yellow. हल्का सा ब्राइट येलोइश कलर आएगा। RBC's lifespan. RBCs live about 4 months. Iron from hemoglobin is recycled in the liver and spleen. इसमें आरबीसीज अराउंड 4 मंथ्स इनकी लाइफ स्पैन होता है, एंड आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज रिसाइकल्ड। आयरन जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ये रिसाइकल्ड होता है किसमें, लिवर एंड स्प्लीन में। एंड आरबीसीज बनते कहाँ पे, ये बनते हैं बोन मैरो में, वाइल डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनेंगे, ये बनेंगे स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज बनेंगे कहाँ पे, बोन मैरो। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूछते हैं वेयर इज प्रोडक्शन साइट क्या है आरबीसीज का, या प्रोडक्शन साइट क्या है डब्ल्यूबीसीज का। The hormones erythropoietin made by the kidneys stimulates the production of RBCs in red bone marrow. इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, किडनी में। किडनी प्रोड्यूस करती है इस हार्मोन को, और ये स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन में। लाइक
ये रिलीज़ करेगा, हार्मोन रिलीज़ होगा इरिथ्रोपोइटिन, और वो बोन मैरो को मैसेज देगा कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस आरबीसीज। डायग्राम देख सकते हैं। If your diet is poor in iron, what will happen to your RBCs? Important. First, you will make fewer because there is less iron to make hemoglobin. कम आरबीसीज बनेंगी, क्यों? क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन में आयरन पार्ट अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसीज कम होंगी. यू विल मेक मोर टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन. You will make just as many. White cells क्या है? White blood cells defend against disease by recognizing protein that do not belong to body. Means ये क्या करते हैं इनको, they are also known as soldiers of the body. कहीं पे भी अगर वर्ड आएगा कि विच सेल्स आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो आप WBCs लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये डिफेंड करते हैं. सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जब एंट्री लेता है तो यही फाइट करते हैं उसको थ्रू फैगोसाइटोसिस, और ये आपको बाकी अदर डिजीजेस, काफ़ी हार्मफुल जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, उनसे भी बचाते हैं. White blood cells are able to ooze through the walls of capillaries to patrol the tissues and reach the lymph system. ये क्या करते हैं? पेट्रोलिंग का काम करते हैं. लाइक पेट्रोलिंग मीन्स पूरे शरीर में कभी कभी ये कैपिलरीज से ऊज आउट होते हैं, निकलते हैं बाहर, और ये पेट्रोल करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई फॉरेन पार्टिकल हो विच कैन हार्म द बॉडी, एंड देन दे डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल. यू कैन सी देर आर 5 टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, जिसमें आता है मोनोसाइट्स, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स. प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. प्लेटलेट्स आर डिराइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स बिकॉज दे लैक अ न्यूक्लियस. प्लेटलेट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, यूजुअली 10 days इनका लाइफ स्पैन होता है. एंड इसमें हम लोगों ने आरबीसीज में पढ़ा था, आरबीसीज का कितना था लाइफ स्पैन? अबाउट 4 months. So they may ask you about the lifespan of particular cells like RBCs या platelets या plasma या WBC. So आप remember these points, okay? Platelets are derived from megakaryocytes because they lack a nucleus. Platelets have a short lifespan. ये 10 days की इनकी लाइफ स्पैन होता है इनका, और न्यूक्लियस इनमें नहीं होता. Now comes blood clotting. Platelets aggregate at a site of a wound. Broken cells and platelets release chemicals to stimulate thrombin production. Thrombin converts the protein fibrinogen into sticky fibrins. ठीक है, देखिए क्या होता है. सपोज कोई कहीं आपको वूंड लगा, अब ऑब्वियसली बाहर सरफेस एरिया पे अगर वो एक्सपोज्ड है तो देर आर मैनी बैक्टीरियाज विच कैन थ्राइव देयर. बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियाज हैं जिनका जो वहाँ पे उस जगह को कंटामिनेट कर सकती हैं. तो उसके लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स और जो ब्रोकन सेल्स हैं वो रिलीज़ करती हैं केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो कि स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बिन प्रोडक्शन को. और थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रोनोजिन, जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इनटू फाइब्रिन. एक थिकी सब्सटेंस होता है, वो आके उस वुंडेड एरिया पे पूरी तरीके से फैल जाएगा, एंड देन इट किल्स द बैक्टीरियाज और हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. मतलब वहाँ पे आप देखते होंगे ऊपर हार्ड लेयर जम जाती है आफ्टर द वुंड. वो दिस फाइब्रिन जो स्टिकी सब्सटेंस होता है यही होता है. आप देखेंगे चोट लगने पे वो हल्का सा फ्लूइड वाइट कलर का यू सी, वो यही प्रोडक्शन है. विच ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन? वाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स या ऑल? सो इट्स ऑल ब्लड सेल्स. ब्लड वेसल्स आते हैं, classes of blood vessels. First, blood vessels falls into 3 major classes. First is arteries and arterioles carry blood away from heart.
ये इसका एक एक्सेप्शन रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट veins and venules carry blood to the heart and capillaries allow exchange of nutrients। क्या करती हैं कैपिलरीज? क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेज। ये वेन्स क्या करेंगे? कैरी ब्लड टू द हार्ट एंड आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। फर्स्ट आता है आर्टरीज। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड क्यों होती है? बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड लाइंड विथ स्मूथ मसल्स। और इनकी लाइनिंग कैसी होती है? स्मूथ मसल की होती है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टरी हेल्प्स विद इट्स फंक्शन? पहले आर्टीरियोल्स ब्रांच ऑफ विद आर्टरीज। आर्टीरियोल्स क्या होते हैं? आर्टरीज से ही निकले हुए छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। आर्टीरियोल्स can constrict to direct and control blood flow. They may, for example, increase or decrease blood supply to the skin. आर्टीरियोल्स क्या करते हैं? सपोज किसी ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे और कंस्ट्रिक्ट कर देंगे। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। कैपिलरीज क्या है? बॉडी टिश्यूज कंटेन्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ थिन कैपिलरीज। कैपिलरी वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक अलाउिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। क्या होता है? ये कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत दे आर वेरी, मतलब एक्सचेंज करने के लिए ऑब्वियसली जो अगर बहुत ज़्यादा थिक होंगी तो इतना जल्दी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। और बहुत सिंगल लेयर्ड ही होते हैं। दे आर सिंगल लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड होंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज। यू कैन सी दिस रेड ब्लड सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन, कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ये जो जितने आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट हैं, दे गो टू द वेन्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी सेल्स में, न्यूट्रिएंट्स भी जा रहा है बॉडी सेल्स में, और यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, एंड दे गो अवे फ्रॉम द बॉडी, outside the body. Okay, capillaries are so fine that RBCs must line up single file to go through them. बहुत पतले होते हैं, जो कि अभी समझाया आपको। venules are thin walled collectors of blood. Low pressure in the venules allow the capillary beds to drain into them. Means इनमें बहुत लो प्रेशर ब्लड इसमें फ्लो होता है एंड कैपिलरीज ड्रेन करती हैं इसमें ब्लड। नाउ कम्स वेन्स। वेन्स हैव थिनर वॉल्स देन आर्टरीज। आर्टरीज मैंने बोला उनको ब्लड को बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है हार्ट को, सो देयर वॉल्स आर थिक एंड इन कंपैरिजन टू वेन्स। Veins have fewer smooth muscle cells but do have valve. Now comes atherosclerosis. LDL cholesterol forms plaques in arteries, triggering inflammation. The immunity system forms a hard cap over the plaque, partially blocking the arteries. Caps can rupture, creating clot that can close off an artery. What happens जब हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, लाइक मैंने आपको बताया था HDL एंड LDL कोलेस्ट्रॉल्स। HDL क्या थे? गुड कोलेस्ट्रॉल्स थे, और LDL आर व पुअर और बैड कोलेस्ट्रॉल्स। तो जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इनटेक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल का, तो ये क्या करते हैं? आर्टरीज के वॉल्स पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें डिपॉजिट हो रहे हैं, या आप अदर सेक्शन देखेंगे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ऐसे ब्लॉक हो रहा है। पहले ब्लड को इतनी जगह मिलती थी फॉर मूविंग, बट आफ्टर दैट ये
ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनको कम जगह मिलने लगी ब्लड फ्लो की, तो एक तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा टू हार्ट और टू अदर ऑर्गन्स, साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा टू पंप द ब्लड। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, ये पूरा ही ब्लॉकेज हो जाता है, एंड देन स्टेंट और ये सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे और इसको ट्रीट किया जाता है। Preventing heart attack. Both genetic and environmental factors contribute to atherosclerosis. Blood LDL cholesterol can be reduced. Blood LDL cholesterol can be reduced by low-fat diet that emphasizes high-fiber foods, antioxidants, and good fats, monosaturated fats and omega-3 oils, and reduce trans fats. I told you about the trans fats, means hydrogenated fats. Hydrogenated fats. Regular exercise also contributes significantly to LDL cholesterol reduction. By doing all these things, you can prevent the chances of heart attacks. Heart attacks के chances को कम किया जा सकता है if you follow all these measures. Okay. What is always true about the arteries? Always carry oxygenated blood, always carry deoxygenated blood, always carry blood to the heart, या always carry blood away from the heart. So arteries के लिए क्या है? Only pulmonary, they always, this is okay, this is right कि they carry oxygenated blood to the body, to the heart, but only except इनका सिर्फ एक exception है क्या? Pulmonary artery. आर्टरी एक्सेप्शन है किसका? और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. इसमें ऑलवेज नहीं होगा, इसमें बस यही होगा आंसर, दे कैरी और दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बस हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ले जाते हैं हार्ट के पास, बट एक्सेप्शन इसका रहेगा पल्मोनरी आर्टरी. और वेंस में यही उल्टा होगा, ऑल द वेंस, सारी वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी? पल्मोनरी वेंस. पल्मोनरी वेन कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखिए क्वेश्चन देखिए, beside having to constrict to move blood, why are arteries walls so thick and strong? Arteries must move oxygenated blood. Arteries must withstand very high pressure when heart contracts. या arteries must move to all body. ये देख रहे हैं यहाँ पे होगा, मतलब उस ब्लड प्रेशर को वो इट कैन विदस्टैंड विद दैट ब्लड प्रेशर जो कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या पंप कर रहा है ब्लड को, तो उस प्रेशर को सह सकें, इसलिए इनकी आर्टरीज़ की वॉल्स बहुत ही थिक बनाई जाती हैं या बहुत ही थिक होती हैं. Why are capillary walls so thin? Because capillaries are thin and narrow, they allow exchange of gases and force RBCs to move through single files. By heart, parts of heart, this is ये राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल भी कह सकते हैं आप. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो द हार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन. कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये आप देख रहे हैं एओर्टा.
The vertebrate heart. Vertebrate hearts are separated into two types of chambers. Atria or atrium receives blood from blood or lungs. Contraction of the atria sends blood through the walls of the ventricles to the ventricles. Ventricles receives blood from atria और एट्रिया से वो ब्लड रिसीव करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेंड द ब्लड टू बॉडी एंड लंग्स. वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, भेजते हैं अदर बॉडी पार्ट्स को, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सेंड करते हैं. टू चैम्बर हार्ट, द सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट चैम्बर हार्ट, सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट टू चैम्बर हार्ट. सो हार्ट होते हैं. सिंगल एट्रियम रिसीव्स बॉडी सेल्स, वेंट्रिकल गिल्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन. ठीक है. ये वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, ये बस टू चैम्बर्ड है. जैसे ह्यूमंस में 4 चैम्बर था, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, वैसे दे आर ओनली 2 चैम्बर्ड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिश जिसमें ये गिल कैपिलरीज हैं. गिल कैपिलरीज and 2 chambered, means fishes are two chambered. Fishes are 2 chambered. 2 chambered hearts होते हैं. Now comes amphibians. 3 chambered heart किस में present होगा, amphibians and most of the reptiles में. Separate atria allows some separation of oxygenated and deoxygenated blood, which was an advantage for land organisms. वो कि विच इज़ एन एडवांटेज फॉर लैंड ऑर्गेनिजम्स. क्या सेपरेट एट्रिया है विच अलाउज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेट, जिसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड होता है. बट क्या होता है इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट से, 3 चैम्बर्ड हार्ट है. कैसे देखिए, ये है लंग कैपिलरीज. यहाँ पे ये हार्ट का पार्ट आप देख रहे हैं. इसमें ये देखिए, ये एक चैम्बर हो गया, ऑरिकल, ये ऑरिकल, और वेंट्रिकल में देर इज़ नो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल एक ही पार्ट है या मर्ज्ड है. थ्रू ब्लड कैन मिक्स इन द वेंट्रिकल, मिक्सिंग इज मिनिमम. यहाँ पे मिक्सिंग तो हो सकती है ब्लड की, बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि ब्लड यहाँ से आता है. देखिए यहाँ से आ रहा है, इट्स कमिंग एंड डायरेक्टली यहाँ से चला जा रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे सर्कुलेशन हो जा रहा है इनका. मिक्सिंग बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है. लाइक इट्स नॉट इफेक्टिंग द बॉडी. नाउ कम्स 4 चैम्बर्ड हार्ट्स. 4 चैम्बर्ड किस में होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स में. याद रखिएगा, इसमें ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं कौन, लाइक दे विल गिव एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड कुछ और, एक कोई और दे दिया, या बर्ड्स, एंड दे विल से कि इसमें कौन से 4 चैम्बर्ड है, किसके 3 चैम्बर्ड हार्ट है या 2 चैम्बर्ड हार्ट है. First is the 4 chambered heart seen in birds and mammals allow complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. उसमें क्या था, पार्शियल, जो हमने 3 chambered heart देखा था इन amphibians and reptiles, उसमें था 3 chambered heart. So कंप्लीट पार्शियल सेपरेशन था ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का. बट यहाँ पे है कंप्लीट सेपरेशन ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये देखिए यहाँ पे, ये ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स. और ये यहाँ से सीधे मूवमेंट, बीच में सेपरेशन है. यू कैन सी दैट दिस स्पेस, ये बीच में सेपरेशन है. इसमें टोटल कंप्लीट, यहाँ इधर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बिकॉज इट्स स्लाइटली ब्लूइश कलर, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर रेड कलर. Complete separation is necessary to support a fast metabolism found in homotherms. अच्छे और फास्ट मेटाबॉलिज्म के लिए इनका प्रॉपरली कंप्लीटली सेपरेट होना ज़रूरी होता है. डुअल पंप ऑपरेशन. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल. ये देखिए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है
जो फोर्स करता है ब्लड को टू एंटर द वेंट्रिकल. देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सिंग द ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, यहाँ से ये वेंट्रिकल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वेंट्रिकल्स देखिए कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ से भेज दिया जाएगा लंग्स को और बाकी और बॉडी ऑर्गन्स को. थर्ड इज द साइकिल एंड्स एज द हार्ट रिलैक्सेस. ये साइकिल एंड होती है एज द हार्ट रिलैक्सेस. फोर चैम्बर हार्ट एक्ट एज टू पम्प्स. Anatomy of heart, you can see. Superior vena cava, ये पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है. पल्मोनरी वेन, आई टोल्ड यू पल्मोनरी वेन क्या है, सिर्फ ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है इसलिए ये रेड कलर के हैं. और ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी. दैट्स वाई ये ब्लू कलर का है. जहाँ पे भी आप ब्लू कलर देख रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, और जहाँ पे भी डार्क रेड कलर या ब्राइट रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं. राइट ऑरिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे बंद होते हैं. कब इनको बंद होना है, कब ज़्यादा पंप करेंगे, मे बी प्रेशर ज़्यादा हो जाए, आर्टरीज और वेन्स रप्चर हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, इसलिए वॉल्व प्रेजेंट होती हैं टू बैलेंस द फ्लो ऑफ ब्लड. इंफीरियर वेना कावा, ये राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. एओर्टिक वॉल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये एओर्टा जिसके थ्रू ब्लड बाकी ऑर्गन्स को जा रहा होता है. ऐसे नोड, साइनो आर्टेरियल नोड इज नर्वस टिश्यू दैट टाइम्स हार्ट बीट्स. ऐसे नोड कॉजेज एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे नोड कॉज करता है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने को एंड सेंड्स द सिग्नल टू द AV नोड्स टू सिग्नल द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. ये बेसिकली सिग्नलिंग, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सिग्नल्स. ये सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को, कब उनको कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना ब्लड जो है पंप करना है टू द हार्ट एंड अवे फ्रॉम द हार्ट. Human blood, you can see 50% plasma, 55% is plasma, and blood corpus is 45%, water is 91%. Many a times they ask questions, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, सो इट्स अबाउट 91%. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं. ब्लड कॉर्पुसल्स में क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, RBCs एंड WBCs, ये 45% होता है बॉडी में. WBCs आगे पहले हम लोगों ने डायग्राम देखा था WBCs का, जिसमें हम लोगों ने इनके 5 कंपोनेंट्स देखे थे. इसमें 2 टाइप के हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स में ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आएगा, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आएंगे. जहाँ पे भी साइट्स लिखा होगा वो ए ग्रैनुलर होंगी, और जहाँ पे भी फिल्स होगा वो ग्रैनुलर होंगी. नाउ कम्स द ब्लड ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें. ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, A, B, AB एंड O. O is known as universal donor. O किसी को भी ब्लड दे सकता है, एंड AB is what, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये. देख सकते हैं, अगर सपोज पेरेंट्स का, अगर दोनों पेरेंट्स के का ब्लड ग्रुप O है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो O होगा
और बस ओ ही हो सकता है। इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर ओ ब्लड ग्रुप, देन जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका भी ओ ही होगा। या ओ है ए है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ओ एंड ए। इफ़ ए है देन ओ एंड ए, ओ बी, ओ एंड बी। ये चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ कम्स ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। तो ये क्या है, सिस्टोलिक है। ये तब होगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और डायस्टोलिक कब होता है, जब हार्ट एक्सपैंड करता है। डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर बिटवीन हार्ट बीट्स। If your blood pressure is 90:70, it represents systolic pressure upon heart contracts। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ही सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर इन हार्ट इज रिलैक्स्ड, डायस्टोलिक प्रेशर इन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डायस्टोलिक प्रेशर इन हार्ट रिलैक्स। द ऑप्शन इज 2। सिस्टोलिक प्रेशर होगा ऊपर वाला जो 120 है, मीन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें, एंड देन हार्ट रिलैक्स करता है डायस्टोलिक में। गाइस बस इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके इंपॉर्टेंट MCQs जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। थैंक यू।